मैं शुक्रगुजार हूँ जामिया इस्लाहुल बनात के ज़िम्मेदार जनाब मुजीब रहमानी साहब का। उन्होंने आप लोगों को जमा किया और कारवानी इत्तेहाद व भाईचारा के इस पैगाम को आप लोगों तक पहुंचाने का मौका हम लोगों को दिया। आप लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोगों का सहरसा का ये पहला प्रोग्राम है और इसके बाद सहरसा ज़िला में ही तकरीबन 4 और प्रोग्राम, तो वक्त तो कम है लेकिन बातें तकरीबन सारी हो चुकी हैं। सब लोगों ने बातें बता दी हैं। मैं और मेरे बाद बिहार सरकार के मोहतरम वज़ीर कुछ बातें रखेंगे, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी, आप लोग जाइएगा। मेरे भाइयों, कारवानी इत्तेहाद और भाईचारा की ज़रूरत क्यों पड़ी? अल्लामा इकबाल का एक शेर है, कुव्वते फ़िक्र व अमल पहले फ़ना होती है। कुव्वते फ़िक्र व अमल पहले फ़ना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। हमें सोचने की जो सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमको दी गई है, उस सलाहियत में कमी आ रही है। हम लोगों ने ठहर करके ये नहीं सोचा कि ऐसे हालात में जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई सोचने को तैयार नहीं था, जो आवाज़ उठाए उस आवाज़ को दबाने के लिए मुल्क की एजेंसियां, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, उनकी आवाज़ें दबा दी जा रही थी। सोनिया गांधी जैसी लीडर के 8 घंटे पूछताछ, राहुल गांधी की मेंबरशिप ख़त्म करना और तकरीबन 24 घंटे की पूछताछ, ये इस मुल्क की जमहूरियत में एक बदनुमा दाग था। मेरे भाइयों, इन हालात में कि जब मस्जिदों को खोद खोद करके भारतीय जनता पार्टी अपने भगवान निकाल रही है, मुसलमानों की ज़बान से, मुसलमानों की तहजीब से, मुसलमानों की से मंसूब हर उस चीज़ से मुल्क के लोगों में नफ़रत बैठाने की कोशिश हो रही है जिससे मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचे। और उनका मकसद सिर्फ एक है कि इस देश को पोलराइज किया जाए, इस देश में खौफ बैठाया जाए, मुसलमानों को डराया जाए, मुसलमानों को धमकाया जाए और मुल्क की सियासी पार्टियों को ये बावर करा दिया जाए कि जो मुसलमानों की बात करेगा वो इस मुल्क में हुकूमत नहीं करेगा। ऐसे वक्त में नीतीश कुमार का ये फैसला कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाए और उसके खिलाफ मोर्चा खोला जाए, कोई मामूली फैसला नहीं था। अल्लामा इकबाल ने बहुत अच्छा कहा है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। मेरे भाइयों, नीतीश कुमार ने अगर लोहा लिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और ऐसे माहौल में फातमी साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही, ऐसे माहौल में हम लोगों की कुछ जिम्मेदारियां बनती है। मैं जानता हूं कि बिहार में भाईचारा है और माननीय विधायक जी गुनेश्वर शाह जी ने बताया और मुझे पता भी है कि सहरसा के लोग भाईचारा में यकीन रखते हैं। गुर्बत ज़रूर है यहाँ पे, लेकिन इंटेलिजेंसिया लेवल बहुत हाई है, दानिश्वरी का लेवल सहरसा में बहुत हाई है। मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन इस कारवाने इत्तेहाद और भाईचारा का मकसद ये है कि हमें नीतीश कुमार जैसे लोगों की विचारधारा के साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्यों खड़ा होना पड़ेगा? उसकी वजह यह है कि वो गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, वो दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं, वंचितों की आवाज़ उठा रहे हैं और उस समाज की बात कर रहे हैं जिस समाज की बात करने को कोई तैयार नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने और उसके लोगों ने
लोगों के दिलो दिमाग में इतनी नफरत बैठा दी है कि चलता फिरता दाढ़ी टोपी वाला मार दिया जा रहा है। पुलिस वाले, जो पुलिस वाले हिफाजत के लिए हैं, वो दाढ़ी टोपी को देख करके गोली मार दे रहे हैं। मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। मुसलमानों को ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि इस मुल्क से तुम्हारा असर रसूख खत्म होने जा रहा है, इस मुल्क में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। और बदकिस्मती से हम मुसलमान ये भूल गए कि आज़ादी, जिस मुल्क को हमारे पूर्वजों ने आज़ादी दिलाई, उस मुल्क में एक पार्लियामेंट भी है, उस मुल्क में एक असेंबली भी है, उस मुल्क में एक अदालत भी है, उस मुल्क का कोई दस्तूर भी है, कोई कानून भी है, कोई संविधान भी है। हमको याद नहीं रहा, हम अपने में लगे हुए हैं। हम इलेक्शन का वक्त आता है वोट डाल देते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप देंगे कहाँ? हम मुसलमान कहाँ वोट देंगे? इंडिया बन गया वोट देंगे? कारवानी इत्तेहाद और भाईचारा आपसे वोट मांगना नहीं चाहता। हम वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं, हम ये कहने के लिए आए हैं कि हम मुसलमानों को एक एक को महात्मा गांधी बनना पड़ेगा, हम मुसलमानों को अबुल कलाम आज़ाद बनना पड़ेगा, हम मुसलमानों को अंबेडकर बनना पड़ेगा, मौलाना हुसैन अहमद मदनी बनना पड़ेगा, मौलाना फजल हक खैराबादी बनना पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि जिस तरह हमारे अकाबरीन ने अंग्रेजों से लड़कर के इस मुल्क को आज़ाद कराया, उसी तरह नीतीश कुमार इस मुल्क को भारतीय जनता पार्टी से आज़ाद कराएं, तो हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। आखिर वजह क्या थी कि जब अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों को लड़ाया और राज कर रहे थे, मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने ये हालात देखा। उन्होंने महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका से बुलाया, दावत दी कि आइए लड़िए। वो जानते थे कि अगर मैं क़यादत करूंगा तो ये अंग्रेज इस बात में कामयाब हो जाएगा कि एक मुसलमान क़यादत कर रहा है, लड़ा देगा हिंदू मुसलमानों को। मौलाना ने महात्मा गांधी जी को बुलाया, उनकी क़यादत में ये लड़ाई लड़ी गई। आज ज़रूरत है कि हम लोग नीतीश कुमार के साथ खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में अपना टाइम दें, अपना वक्त दें और अपने आप को झोंक दें। इसके लिए तैयार हैं आप लोग? हाथ उठाइए। ऐसे देखिए, पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है ये, हम नेता बन के नहीं है आपके बीच में। ऐसा हाथ उठाया, गिरा दिया, फिर से हाथ उठाइए, आप फोटो खींचिए सब लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आप सब हराना चाहते हैं। आप लोगों ने वादा कर लिया कि नीतीश कुमार के साथ खड़े होंगे। भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान नहीं। हम मुसलमान बहुत कोशिश करते रहे, हिंदू महासभा को हराओ, भारतीय जनता पार्टी को हराओ, भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है। कहा यह जा रहा है कि मुसलमान 20% है, 15% उनके वोट की हैसियत क्या है। हम लोगों को अब ठहर करके सोचना पड़ेगा कि हम भाईचारा कैसे बनाएं। आज सूरत हाल ये हो गई है कि आप उत्तर प्रदेश में जाके देख लीजिए, हरियाणा में जाके देख लीजिए, आपके पड़ोस में आसाम है, वहां जाकर के देख लीजिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी दाढ़ी टोपी वाले को अपने गाड़ी में बैठाने को तैयार नहीं है कि ये बैठेगा तो हिंदू वोट भाग जाएगा। इतनी नफरत बैठा दी गई। हम लोगों को मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की टीआरपी ये है कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, मस्जिद मंदिर करते हैं, मुसलमानों को लड़ाते हैं, हिंदुओं को लड़ाते हैं, आपस में जीत जाते हैं। हम मुसलमानों को पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि क्या किया जाए कि ये नफरत जो बैठाया जा रहा, नफरत जो दिलों में बैठाई जा रही, वो नफरत खत्म हो। मेरे भाइयों, कारवानी इत्तेहाद और भाईचारा मुसलमानों में इत्तेहाद करने के लिए नहीं आए हैं। हम इस बात के लिए आए हैं कि वो कौम जो इस दुनिया में हुकूमत करने के लिए आई थी, वो कौम जिसने इस मुल्क में यहाँ के इंसानों के साथ इंसाफ किया, जिसने पूरी दुनिया में इंसाफ का परचम बुलंद किया, आज वो कौम क्यों गुलाम हो गई है? वो कौम ये सोचने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि हम अगर उठ खड़े होंगे सहरसा के अंदर, पूर्णिया के अंदर, कटिहार के अंदर, हम अपने दलित भाइयों को, बैकवर्ड भाइयों को, हिंदू भाइयों को ये अगर बताएंगे
कि भारतीय जनता पार्टी जो बता रही है कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं, वो गलत है। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हारे रक्षक हैं, हम तुम्हारे मंदिर के मुहाफिज हैं, हम तुम्हारी इज्जत के मुहाफिज हैं, तुम्हारी दौलत के मुहाफिज हैं, तुम्हारे पूजा के मुहाफिज हैं, तुम्हारे कल्चर के मुहाफिज हैं। यकीन जानिए भारतीय जनता पार्टी की नफरत खत्म हो जाएगी। हम ये कहने के लिए आए हैं कि अल्लाह के लिए अपने मस्जिदों को नमाज खाना न बनाइए, अपने मदरसों को सिर्फ कुरान और हदीस की तालीम का मरकज न बनाइए। हम मुसलमान इस दुनिया में नमाज, रोजा और हर ज़कात के लिए सिर्फ नहीं आए हैं। हम मुसलमान इस दुनिया में इंसानियत को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। इंसानियत को पे जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए आए हैं और अच्छी हुकूमत देने के लिए आए हैं। हम मुसलमानों की शरई जिम्मेदारी है कि इस रुए ज़मीन पर जो हुकूमत कायम हो वो इंसाफ की हुकूमत हो, और उसके लिए मेहनत करना, अपनी दौलत को लगाना, अपनी जान को लगाना हमारी शरई जिम्मेदारी है। बात कर लीजिए उलमाए कराम से। मेरे भाइयों, हमारी शरीयत जो बताती है हमें हमारा समाजी निज़ाम क्या है इस्लाम का, हमारा यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके गए, वहाँ के वो हुक्मरान बनाए गए और एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम है मीसाक मदीना। आपको पता है कि मदीने में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ के हाकिम बने तो वहाँ यहूदी भी रहते थे, वहाँ कुफ़ार भी रहते थे, और उन सब के बीच हमारे नबी ने, हमारे आका ने, जिस पे हम लोग कुर्बान होते हैं, उन्होंने एग्रीमेंट किया। पढ़िए उस एग्रीमेंट को कि मदीने के मुसलमान वहाँ के यहूदियों के साथ कैसे रहते थे, मदीने के मुसलमान वहाँ के मुशरिकीन के साथ कैसे रहते थे। कभी सुना कि वहाँ दंगा हुआ हो हिंदू मुसलमानों का, यहूदियों मुसलमानों का? नहीं हुआ। हम लोग इसको जानने को तैयार नहीं, पढ़ने को तैयार नहीं है। हम अपने गांव के मंदिर में उसके बगल में जाके खड़े होने को तैयार नहीं है। हम समझते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ये समझाती है कि मुसलमान तो मंदिर को नापाक समझता है, जबकि हमारी शरीयत कहती है कि मंदिर की हिफाजत करो। अगर तुम्हारे गांव में कहती है ना, हाथ उठाइए, उलमाए कराम बताएं कहती है कि नहीं कहती है। शरीयत का यही हुक्म है, लेकिन हम ये सब करने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं ये कारवाने इत्तेहाद और भाईचारा के तवस्सुस से आप लोगों से ये अपील करने आया हूँ। वोट मांगने नहीं आया हूँ, बिल्कुल वोट मांगने नहीं आया हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि अल्लाह के लिए रुकिए। आप और हम मुसलमान जिस रफ्तार से भागे जा रहे हैं वो रफ्तार हमें तबाही की तरफ ले जाएगी। आज अब्दुल्ला और मंगल में कोई फर्क नहीं रह गया है। मंगल अगर चोर है तो अब्दुल्ला उससे बड़ा चोर हो गया। माफ कीजिएगा, अगर वो झूठ बोल रहा है तो हम भी झूठ बोल रहे हैं, वो दगा कर रहा है हम भी दगा कर रहे हैं। हमारे में उनमें कोई फर्क नहीं है। और उसके बाद हम ये शिकायत करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पोलराइज कर दिया। अली अशरफ फातमी साहब दरभंगा से लड़े और वोटे नहीं दिया, हिंदू सब कैसे जीतेंगे? अब्दुल बारी सिद्दीकी लड़े, वोटे नहीं दिया, कैसे जीतेंगे? क्यों वोट देंगे भाई? हमारा कोई रवैया ऐसा है कि वो हमारे करीब आए? हम तो अपने घरों में खुश हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के हिंदुओं के, कुछ हिंदुओं के दिमाग में ये बात पिछले 100 बरस से डाल डाल के ये मुसलमान तुम्हारे दुश्मन, ये मुसलमान तुम्हारे दुश्मन, ये दाढ़ी टोपी वाला तुम्हारा दुश्मन, ये तुमको नापाक समझता है, तुमको गलत समझता है, तुमको ये समझता है, बैठा के इतना मुतनफ़िर कर दिया कि वो छुरी लेके घूम रहा है। जो कौम कल तक मुर्गा नहीं काट सकती थी वो दाढ़ी टोपी वाले को काट रही है। हमको फिक्र ही नहीं, हमको फिक्र नहीं है कि हमारा भाई हमारे बारे में क्या सोच रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। तो भाईचारा कमेटी हर मस्जिद में, गांव के हर मस्जिद में भाईचारा कमेटी बनाइए। अपने इमाम से, अपने गांव के आलिम दीन से ये बात कीजिए कि हमारी शरीयत का क्या हुक्म है हमारे हिंदू भाइयों के बारे में, हमारे गांव के मंदिर के बारे में। आप यकीन जानिए, कमेटी बनाइए, अपने भाइयों के हालात को समझने की कोशिश कीजिए, उनके काम आइए, उनकी मदद कीजिए। यकीन जानिए 5 साल में हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। फिर लोग ढूंढेंगे अली अशरफ फातमी साहब को MP बनाने के लिए, करेंगे, भाईचारा कमेटी बनाएंगे।
सब लोग हाथ उठाइए, उलमाए कराम हाथ उठाएं, उन्हीं की ज़्यादा जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी और जाना है, आगे बात करनी है, फिर इंशाल्लाह आएंगे, मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।